योग जैसे सर आज जितने भी बातें हमको बता रहे थे, उसमें योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और योग के साथ साथ हमारे जो खान पान है या हमारे जो रहन सहन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में। तो आज हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़े पॉइंट के बारे में मतलब मैं बात करूंगा, जिससे को हम एकदम नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये, और अभी जैसे कि मौसम आ रहा है तो उसके लिए तो इस टॉपिक पे और ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। अर्थात ये जो टॉपिक है वो अभी के मौसम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बात करेंगे निर्जलीकरण के बारे में। अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है ना, गर्मी के मौसम में निर्जलीकरण की समस्या बहुत अधिक लोगों को होने लगती है। निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन आप लोग सुने होंगे। अधिकतर आप डॉक्टर के पास अगर आप गर्मी के मौसम में या कभी पानी की कमी के वजह से आपको कुछ परेशानियां होती रहती है तो आप सुने होंगे कि डिहाइड्रेशन का मामला है करके। तो आज हम डिहाइड्रेशन के मामले पर ही बात करेंगे। आखिर ये डिहाइड्रेशन हमको होता क्यों है और इसके कारण क्या क्या है ना। तो डिहाइड्रेशन अधिकतर होता है, उसके कुछ कारण तो है, पर महत्वपूर्ण कारणों की हम अगर बात करें तो अगर आप मान के चलिए कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पसीने निकलते रहता है, या बहुत ज्यादा वर्क के कारण पसीने निकलते हैं, किसी भी कारण से बहुत ज्यादा पसीना आते रहता है, बहुत ज्यादा आपको पेशाब होते रहता है, मतलब बाथरूम बार बार आपको जाना पड़ता है, या कई कई बार होता है वोमिटिंग वगैरह होता है, बहुत ज्यादा उल्टी हो जाता है। तो पानी की कमी हमारे शरीर में होती है। और डायरिया की वजह से भी और कुछ कुछ कारणों की वजह से भी हमें पानी की कमी हो जाती है, जिसे ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया है वो एकदम नॉर्मल से नहीं होती है ना। वो आपका शरीर बहुत ही मजबूत तरीके से बना हुआ है। आपके जैसे मान के चलिए आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, सभी अंगों को चलाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जैसे ब्रेन ब्रेन को भी चलाने के लिए बहुत मात्रा में पानी चाहिए। आपके ब्लड के फ्लो के लिए या ब्लड के निर्माण के लिए भी पानी चाहिए। आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए भी पानी चाहिए। हड्डियों को भी मजबूती के लिए पानी की आवश्यकता होगी। आपके मसल्स बनने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। लीवर को काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और किडनी को भी फंक्शन करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो आपके शरीर में पानी का बहुत बड़ा रोल है। और इलेक्ट्रोलाइट उसमें जो होते हैं, है ना, जितनी भी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट हमारे खनिज तत्वों की हम जिसे बात करें तो खनिज तत्व जो हमारे शरीर में होते हैं, जो पानी के माध्यम से भी हमें मिलते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारे शरीर में खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो खनिज तत्वों की कमी की वजह से हमारे जिंदगी का एंड भी हो सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर अभी अभी गर्मी का जब मौसम आ रहा है तो इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये, इसके लिए हमें अवेयर रहने की जरूरत है। तो पानी के अगर हमारे शरीर में अगर कमी हो जा रही है तो हमारी कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। तो उसी सिम्टम के आधार पे ही हम निर्जलीकरण की व्याख्या करते हैं, या मान के चलते हैं कि निर्जलीकरण के स्टेज में यह पहुंच चुका है, या डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा इसके शरीर में होने लग गई है। तो डिहाइड्रेशन का जब मान के चलिए कि आपके शरीर के, है ना, आपके शरीर का वजन है, उसका 2% अगर आप पानी का लॉस हो जाता है आपके शरीर में, है ना, तो इससे बहुत ज्यादा समस्या होने लगेगी। मान के चलिए कि आपको जैसे अभी ठंडी के मौसम में आपको पानी की कमी ना होने पर भी प्यास नहीं लगता था, लेकिन अभी गर्मी के मौसम में क्या होगा कि जैसे ही आपको प्यास लगने लगेगी तो आप क्या लगेगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पी लेना चाहिए। लेकिन वो जो प्यास लगने की जो स्टेज होती है ना, वो सेकंड स्टेज होती है। आपके शरीर में पानी की कमी होना पहले से ही आरंभ हो जाता है, या पानी बहुत कम हो जाता है। तो प्यास लगने की जो स्टेज है वो दूसरी या तीसरी स्टेज की बात करती है। तो आपको बहुत ज्यादा अगर प्यास लग रही है तो मान के चलिए कि आपके वेट का 2%, है ना, 2% पानी, आपके कुल वेट के 2% पानी का आपके शरीर में लॉस हो चुका है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। और प्यास बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी, मुंह सूखते रहेगा आपका, है ना, यूरिन जो आप का है वो डार्क हो जाएगा बहुत ज्यादा।
है ना, हल्का जो पीला कलर का होता है वो डार्क हो जाएगा, स्किन में आपका सूखापना आ जाएगा, सूखने लगेगा आपकी स्किन, है ना। तो इस तरह की जो समस्या आते रहेंगी, और बॉडी टेम्परेचर भी आपका बढ़ने लग जाएगा, या आपको फीवर जैसा स्थिति लग रहा है, मान के चलिए हमको लगता है ना कभी कभी हम रूई बुखार जैसे हमको लग रहे हैं करके, तो इस तरह की भी समस्या हो सकती है। उसके बाद हमारा हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाएगा, हार्ट बीट बढ़ने का कारण क्या होगा, हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, है ना। जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो मान के चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है या पानी की कमी होती है, तो हमारा ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ठीक से हमारे नसों में फ्लो नहीं हो पाता उसका, जिसकी वजह से आपके नसों में दबाव पड़ने लग जाता है। तो जब नसों में आपका दबाव पड़ने लग जाता है, तो नसों के दबाव के जो टेम्परेचर है उसी को नसों का जो दबाव होता है उसी को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, और आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा। तो अक्सर आप देखे होंगे कि आपके शरीर में अगर पानी की कमी है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि बीपी अगर आपको सही रखना है तो उसके लिए भी पानी का बहुत बड़ा रोल है, या इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इस आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना पानी का हमारे जीवन में महत्व है, और अगर थोड़ा सा भी हमारे शरीर में लॉस होता है तो हम किस किस स्टेज में जा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके शरीर में आपके कुल वजन का 4% अगर पानी का आपको लॉस हो जाता है, तो इसके वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगेगी। आपको बार बार चक्कर आने लग जाएंगे, बीपी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह के जो सेकेंड स्टेज जो होगा, 4% अगर बॉडी के कुल बॉडी के वजन का लॉस हो जाता है पानी, तो इस तरह की समस्या आएगी। लेकिन इस सब समस्याओं में तो आप पानी को अगर पानी ग्रहण करके, या फिर आपका मान के चलिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि एक कंडीशन ऐसा आ गया, जैसे तीसरे स्टेज की बात करें, तो तीसरे स्टेज में जैसे आपका शरीर आ चुका है, आपके बॉडी के कुल वजन का 7% अगर आपके पानी का लॉस हो जाता है आपके शरीर से, है ना, तो पानी का जैसे ही 7% लॉस हो जाएगा, तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, है ना। आपके किडनी लीवर जितने भी ऑर्गन हैं उनके काम करने की स्थिति भी धीमी हो सकती है, या आपका ब्रेन कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे इस तरह के जो कार्य है उसको मैं कैसे संपादित करूं। तो ये ब्रेन भी कंफ्यूज हो सकता है, आपका किडनी लीवर को भी काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर 7% आपके शरीर में पानी का लॉस हो जाता है कुल वजन का, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। और उसके बाद 7 से कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान के चलिए 8-9 तक अगर आप पहुंच रहे हैं, है ना, आपके कुल वजन के 8-9% पानी का अगर आपके शरीर में लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन में तो फिर मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो कई लोग जैसे हम पहले सुनते थे कि लूज मोशन में उसकी जान चली गई, है ना, या वोमिटिंग में ही उसका जान चले गया, इस तरह की समस्याएं, या लूज को हुआ फिर उसका जान चला गया। तो इस तरह की जो समस्याएं जो हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर में पानी की कमी की वजह से हुई है। और सिर्फ पानी की कमी बोलना सहज नहीं होगा, उसमें जितने भी खनिज तत्वों की जो कमी हो जाती है ना, हमारे जैसे बात करते हैं मिनरल्स की बात करते हैं, 5 प्रकार के जो मिनरल्स हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता होती है, तो उसकी जब कमी हो जाती है तब जाके इस तरह के कंडीशन आते हैं, और डिहाइड्रेशन की जो प्रक्रिया है वो होते रहती है। तो हमारे शरीर में हमें ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए जिससे हमें अभी गर्मी के जब मौसम आ रहे हैं तो हमें डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो ना हो। तो सिर्फ हम पानी पिए, तो इस तरह से हम डिहाइड्रेशन से नहीं बच पाएंगे। हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और कुछ विधि अपनानी होंगी, जैसे कि आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी में भरपूर इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, या आप ग्लूकोज जैसी चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। आजकल आता है ग्लूकोज से भरपूर चीजें जो आती है, ऐसी चीजों का आप उपयोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कर सकते हैं। और सिर्फ पानी की पूर्ति करके अगर आप करना चाहेंगे, तो सिर्फ पानी की कमी कमी को पूरा तो आप कर पाएंगे, पानी की कमी ही पूरा हो पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो हमारे शरीर को आवश्यकता होगी उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारा कि हम क्या कर सकते हैं।
लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे सिग्नल्स बता देता हूँ आपके शरीर में, जो कुछ ऐसे सिग्नल्स देंगे जिससे आपको महसूस होने लगेगा कि मुझे डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो आने वाली है या आ चुकी है। तो पहला वो सिग्नल, आपका लिप्स सूख जाएगा। लिप्स अर्थात हमारे होठ। होठ हमेशा आपको सूखा सूखा लगने लगेगा। हम लोग को कई बार महसूस होता है ना कि मेरा मेरा होठ सूख रहा है या मेरा मुंह सूख रहा है, इस तरह की जो समस्याएं आती है। तो इस तरह से भी अगर आपको कुछ हो रहा है तो मान के चलिए कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का अनबैलेंस हो गया है, अर्थात पानी के खनिज तत्वों की कमी हो चुकी है। उसके बाद में आपके मुंह के अंदर से अंदर मतलब चिपचिपा हो जाएगा एकदम, मतलब चिपचिपा जैसा महसूस होगा आपके मुंह के अंदर। तो इस तरह के जो सिम्टम आएंगे वो भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। आपके मुंह से अगर गंदी बदबू आ रही है मान के चलिए, तो भी ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि लार नहीं बनेगा। लार नहीं बनेगा तो आपके शरीर में जितने भी मतलब बैड बैक्टीरिया जैसी चीजें हैं वो हावी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आने लगेगी, है ना। तो मुंह से स्मेल आना भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास लगेगी, है ना। प्यास लगना अर्थात मतलब आप पानी पीते रहेंगे उसके बावजूद भी आपको प्यास लगने जैसा लग रहा है, तो पर भी आप मान के चलिए कि बार बार आपको पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, तब भी आप डिहाइड्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। उसके बाद में स्किन ड्राई हो जाएगी, है ना। आपका जो स्किन है वो एकदम हम पानी पीते रहते हैं तो हमारा शरीर हमेशा या हमारा फेस चमकते रहता है ना, तो ऐसा ना हो कि आपका शरीर एकदम ड्राई ड्राई सा लगने लगेगा, एकदम सूखा सूखा लगने लगेगा। तो इस तरह की भी जो सिम्टम आ रहे हैं वो भी डिहाइड्रेशन की ही समस्या है। आपकी आंखें भी ड्राई हो जाएंगी, आंसू आंसू नहीं बनेगा, है ना। आंखों का सूखापन या आंखों में जो जो पानी होना चाहिए, है ना, तो आंसू भी आपके शरीर में नहीं बनेगा, और आंखों में भी पानी की कमी जैसा या पानी की कमी जैसा या फिर एकदम सूखा सूखा सा लगने लगेगा, आंखों में ड्राईपन आ जाएगा। उसके बाद कि आपके ज्वाइंट में अगर पेन होगा, है ना, या ज्वाइंट में पेन हो रहा है मान के चलिए, पानी की कमी की वजह से भी यह हो सकता है कि ज्वाइंट में आपकी कमी हो और आपके हड्डी में मसल्स मास कम हो जाएगा, है ना। मान के चलिए कि आपके शरीर में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, तो आपके जो मसल्स मांस होते हैं, जो हड्डी में जो मसल्स से मांस होते हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से भी आपको ज्वाइंट में पेन होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होगा, तो आपको बार बार ज्वाइंट में पेन होगा, बार बार आपको मुंह सूखने जैसा आपको लगने लग जाएगा, है ना। और बहुत जल्दी आप थक भी जाएंगे, है ना। तो बहुत जल्दी आपको अगर थकावट हो रही है, मान के चलिए भी गर्मी का मौसम आ रहा है और आपको थका थका महसूस लग रहा है, तो भी आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का अनबैलेंस हो चुका है, यह आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। पाचन तंत्र अर्थात अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो चुकी है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो चुकी है, तो आपका पाचन भी गड़बड़ होने लगेगा। आपका पाचन भी अगर गड़बड़ होने लग रहा है तो मान के चलिए कि ये भी डिहाइड्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। तो आपको समय से पहले बार बार आपको यूरिन जैसा महसूस होने लगेगा, है ना। बार बार यूरिन जैसा महसूस हो रहा है तो पर भी डिहाइड्रेशन का आपका लक्षण हो सकता है। यूरिन का डार्क पना, है ना। आप नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे यूरिन का कलर हल्का पीले रंग का होता है। अगर हल्के पीले रंग से ज्यादा डार्क हो जा रहा है तो भी हमें डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है ना। पसीना कम आना, अगर गर्मी के मौसम में आपको भरी गर्मी में भी आपको पसीने कम आ रहे हैं तो भी आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो सकती है या पानी की कमी हो सकती है। तो पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हम पानी की कमी या निर्जलीकरण को हम समझें, है ना, डिहाइड्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, पानी के साथ साथ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की आपके शरीर में जो कमी होती है, तो इसके बारे में अगर हम अवेयर रहें तो हम इसकी भरपाई कर सकते हैं, अर्थात हम गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्ति करने वाले सोर्सेस की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज का हमें कोई अवेयरनेस ही ना हो, पता ही ना हो, तो हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे।
हम सिर्फ पानी पी करके या कुछ ठंडक के पदार्थ खा करके अगर ठीक करना चाहेंगे तो ये एक हद तक नॉर्मल कंडीशन में हम इसको ठीक कर सकते हैं, या नॉर्मल जैसे मैंने स्टेज पहले की बात की थी कि आपके कुल वजन के 2